देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से ठाकरे परिवार की ओर केंद्रित हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से मिलने शिव तीर्थ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत और अनिल परब भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात महज एक पारिवारिक भेंट नहीं थी, बल्कि बीएमसी चुनावों को लेकर रणनीति का हिस्सा था। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। ऐसे चर्चा है कि दशहरे के दिन उद्धव और राज ठाकरे अपने सियासी गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। दशहरे का दिन शिवसेना के लिए हमेशा से प्रतीकात्मक महत्व रखते आया है। बाला साहेब ठाकरे दशहरे पर शिवाजी पार्क में बड़ी रैली किया करते थे, जिससे अब उद्धव ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। इससे ये संकेत मिलते हैं कि महाविकास अघाड़ी यानी MVA के घटक दल भी ठाकरे ब्रदर्स के बीच नजदीकियों पर नजर बनाए हुए हैं। ये दूसरी बार है जब बीते 2 हफ्तों में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है। इससे पहले गणेश उत्सव के मौके पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे थे। उस समय इसे सामाजिक शिष्टाचार माना गया था, लेकिन अब जब लगातार बैठकें हो रही है तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इतना ही नहीं, 5 जुलाई को वर्षों बाद दोनों भाई एक मंच पर साथ नजर आए थे। इसके बाद 27 जुलाई को राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर जाकर मुलाकात की थी। ये सारे घटना इस ओर इशारा करता है कि दोनों के बीच रिश्ते सिर्फ पारिवारिक नहीं, अब राजनीतिक समीकरण में बदल सकते हैं। हालांकि बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स को एक झटका भी लग चुका है। हाल ही में हुए बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों ने मिलकर 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार को सियासी गलियारों में उनके संभावित गठबंधन की प्रभावशीलता पर सवाल के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई की बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय है। यहाँ पर वर्षों से शिवसेना का नियंत्रण रहा है। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई टूट के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी में अपनी पकड़ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। उद्धव चाहते हैं कि बीएमसी पर उनकी पकड़ बनी रहे और इसके लिए उन्हें हर संभावित सहयोग की तलाश है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन न केवल मराठी वोट बैंक को एकजुट करता है, बल्कि शिवसेना की पुरानी साख को भी फिर से मजबूत करने का अवसर दे सकता है। अब सबकी निगाहें दशहरे पर टिकी है। अगर इस दिन उद्धव और राज ठाकरे अपने सियासी गठबंधन की घोषणा करते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ये केवल शिवसेना के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि एक संयुक्त ठाकरे फ्रंट के रूप में बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ सीधी चुनौती भी होगी। राज ठाकरे, जिनकी पार्टी MNS को अब तक सीमित समर्थन मिलता रहा है, उन्हें भी इस गठबंधन से एक नई ऊर्जा और पहचान मिल सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये साझेदारी बीएमसी में दोबारा सत्ता पाने की एक अहम रणनीति बन सकती है। ठाकरे ब्रदर की ये बढ़ती नजदीकी और बार बार की मुलाकातें ये इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। दशहरे पर उद्धव और राज ठाकरे यदि साथ आने का ऐलान करते हैं तो बीएमसी चुनाव को लेकर विधानसभा तक के समीकरण बदल सकते हैं। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।